गाड़ियां बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फाट जाता। এখানে চিফ মিনিস্টার আর বিজেপি সন্ত্রাস চলছে। চলো চলো ওটা তুলে দাও, ওটা তুলে দাও, কাজটা তোলো কাজ। দিদি কাজটা তুলে দিন। দিদি কাজটা তুলে দিন। দিদি এরকম করে দিদি পায়ে পড়ে, দিদি পায়ে পড়ে আপনি রাগ করবেন। हम सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि हमारे ही एक पार्टी की वर्कर, हमारे पार्टी की एक वर्कर बिरजू केओट, हमारे पार्टी की एक जनरल वर्कर बिरजू केओट, जिसकी वाइफ जेनी शर्मा वो काउंसिलर भी थे कांचरापाड़ा म्यूनिसिपैलिटी की। कल सुबह वो एफआईआर नेम्ड भी नहीं थे, वो एफआईआर नेम्ड भी नहीं थे। वो कल सुबह उनको पकड़ा गया एंड अदर्स के जरिए 11-12 बजे कोर्ट से मिला 5 दिन का पीसी। उसके बाद रात को 2:30 बजे आईसी था, आईओ था, पीसी पार्टी था, लॉकअप से उठा के लेकर गए, क्योंकि उसके साथ और एक थे सोमनाथ गांगुली जो एफआईआर नेम्ड है, वो उधर थे लॉकअप में। तो बिरजू को उठा के लेकर गए। एक लेडीज हॉस्टल है पुलिस की, उधर 2:30 से 5 बजे तक पीटा, कान से भी खून निकली। आपको देखा गया, सबको वीडियो मिली, हम लोग खुद जाके देखे। कल हम गए दीदी की कहने पर, निर्देश पर हम जाके देखे हॉस्पिटल पे। हम जेनी को मिले, उनका जब बयान आप सबको मिले होंगे, तो वो दिल पूरा स्ट्रेंथ दिल में लाके वो बच्चों को सोच के भी वो काल पूरा ढंग से पूरा संभाला ये सिचुएशन, वो स्ट्रांग था। आज सुबह भी जब हम जा रहे थे तब भी वो स्ट्रांग था। हमसे बात हुई, वो मेरे को लोकेशन भी भेजी। गाड़ी जब चालू हो गया, जब हम कोल्हानी एक्सप्रेसवे की तरह जा रहे, उसके बाद पुलिस और बीजेपी की गुंड्स वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम 4 थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंदा और हम। ये 163 बीएनएस भी तोड़े नहीं हम। अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत। दीदी तो पीपल्स लीडर है, मास लीडर है, हमारी पार्टी की वर्कर कस्टोडियल डेथ हुआ, दीदी जाएंगे नहीं उसकी विक्टिम फैमिली को मिलने? ये हालत होगा लॉ एंड ऑर्डर की। हम बोल रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा क्या कर रहा है। ये आग लेकर खेलने लगा, ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होगा। अकेला ममता दीदी विक्टिम फैमिली को, हमारी फैमिली की है, हमारी पार्टी की है, उसको मिलने नहीं जाएंगे उसकी घर। फिर भी ममता दीदी है, इसीलिए इतनी एट्रोसिटी के बाद भी उन्होंने जाके मिला फैमिली मैन को। लेकिन ये क्या है, जाके वो उसका वाइफ को धमकाया, सबको थ्रेट कर रहा है। गाड़ी में इतना पर हम खुद थे, हम सोच रहे थे कि बचा नहीं पाएंगे दीदी को। अगर सोचिए तो उतना बड़ा ब्रिक, ईंट या तो पत्थर सर में लग जाएगा तो क्या होता, लग जाता तो क्या होता। हम सोच रहे थे कि बच पाएंगे कि नहीं दीदी, या कितना कुछ हादसा होगा, कितना देर तक ही निकल रहा है। ये क्या बात है, दीदी नहीं जाएंगे? ये सिंपल सा सोचिए ना, बीजेपी सिंपल सा सोचिए। उसका पार्टी का वर्कर अगर जाएंगे तो उसका नेशनल चेयरपर्सन नहीं जाएंगे उसको मिलने।
ये हालत होगा, बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर का ये सिचुएशन रहेगा। ये ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में एक्शन लेना ही पड़ेगा। हम तो मैदान में हैं, हम आईनी तौर पर भी लड़ रहे हैं, हम कस्टोडियल डेथ पर भी लड़ेंगे, हम आज जो हादसा हुआ उस पर भी लड़ेंगे। हम तो लड़ेंगे, आईनी तौर पर लड़ेंगे, हम मैदान में है खुद लड़ेंगे, वो बात अलग है। हम ऑपोजिशन है ना, तो हम लड़ेंगे, वो हमको पता है। दीदी जब रूलिंग पार्टी थे तब भी जनता के ऊपर कुछ हुआ तो वो रास्ता में ही रहते, तो हम हर टाइम दीदी की कहने पर रास्ता में दीदी रहते हैं, जनता की पास, पीपल की पास। तो तब भी रहते, वो 15 साल में भी रहते, उसके पहले भी रहते, आज भी रह रहे, बाद में भी रहेंगे। दीदी है इसीलिए उसका फैमिली को मिला भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए ये ठीक नहीं हो रहा है, जो हो रहा है ये गलत है। वी कंडेम, वी कंडेम, वी कंडेम। डिटेल पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोलंदा ढंग से डिटेल बताए। हम सिर्फ नाटशेल ये बोलना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है, ये सिर्फ अनफॉर्चुनेट नहीं, ये कंडेमेबल है, ये ठीक नहीं है। জবাব দিয়ে দিয়া কল্যাণদা দিয়ে দিয়া একটা ভিডিও করেছিলেন, আপনার একটা ভিডিও আমি সব পাঠিয়েছি সবাইকে, আপনাদেরও পাঠিয়েছি। একটু আশাবুলের কাছে একটু নিয়ে নিন প্লিজ। ও আপনি আপনার করেছেন এটা, যদি আমি দেখছি, এক্ষুনি জাস্ট করেছি। কল্যাণদা জবাব দিয়ে দিয়েছে, শ্রমিক বলে দিয়েছে কল্যাণদা। दीदी श्रमिकदा कह रहे हैं कि जो लोग अटैक किए हैं वो बीजेपी के लोग नहीं हैं, ये अटैक करना सही बात नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर इसका जवाब कोलंदा ने दे दिया। वो जय श्री राम बोल के ममता दीदी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, ममता दीदी की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ईट ब्रिक फेंक रहे हैं जय श्री राम बोल बोल के। वो अगर बीजेपी की नहीं होंगे तो कौन बीजेपी की होंगे? उसका पीछे जो आम जनता थे वो नमस्ते कर रहे थे, दीदी को नमन कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, लेकिन सामने जो थे वो बीजेपी के गुणी थे। और समीक्षा का लिए हमको खराब लगता है, समीक्षा कब से बोल रहा है, लेकिन उसके मतलब ये है कि स्टेट प्रेसिडेंट का उसका पार्टी की कर्मी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये दुख की बात है, कंट्रोल होना चाहिए। प्रशासन को ये भी सोचना है कि रूलिंग पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट का उसकी वर्कर के ऊपर कंट्रोल ही चला गया, ये और भी दुख की बात है। ये उसकी प्रॉब्लम, उसको सोचना है, वो हमसे कोई लेना देना नहीं। वो सोचते रहे, लेकिन वो बीजेपी की थे क्योंकि वो जय श्री राम बोल बोल के कर रहे थे। आम जनता पीछे थे, हमने देखा उनको। वो गाड़ी में आपको सुनने में अच्छा लगेगा, शायद ये आश्चर्य होगा, आम जनता दीदी के पीछे पीछे घर, वो उसी फैमिली के घर के अंदर भी आ गए थे। पीछे से दीदी का ऊपर धूप गिर रहा था तो वो छाता भी उसके ऊपर, अम्ब्रेला वो हमने हटा दिया अम्ब्रेला, लेकिन वो दीदी को धूप से भी बचाने का कोशिश की। वो आम जनता थे। हम बहुत दिन है फील्ड में, कौन आम जनता है, कौन हमारे है, कौन बीजेपी की है, हमको भी पता है। सिर्फ श्रमिकदा घर में बैठ के कैसे पता चलेगा? श्रमिकदा अच्छा रहे लेकिन वो उसका कंट्रोल नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम। थैंक यू। Today, all we went to the residence of the victim Trinamool Congress employee, a Trinamool Congress worker, who had a death by reason of the custodial, they had a custodial death. He was picked up in a case where in the FIR his name was not there. Then he was arrested on Friday. Then he was taken at 2 p.m. At 2 a.m. in the night, he was taken by the IC of the local police station and investigating officer and the others. And as per directions of the DG and the CP of Barakpur, he was brutally assaulted, and by reason of that, this person's name is Birju Kayot, he expired. And it's a clear case of a custodial death. Yesterday, Madam Dola Sen, Member of Parliament, went there. And today, we, Mamata Banerjee, went to that place. And before, when we were going on the road, on nearly 1 hour, we were struck by creating a
artificial traffic jam. Anyway, when we reached there, that point of time, the BJP peoples were throwing big stones to the into the car itself, and continuously these stones were thrown. And then and Didi was about to be very much assaulted, and stones were targeted to Mamata Di itself. And please, will you kindly allow me to speak? So many persons are there, nobody is asking question. All of a sudden you started to question. Please. Then the stones were being thrown and attacked her, and the entire car, there was not a single second was stopped that stones were not thrown. Every moment stones were thrown, targeting to assault Mamata Banerjee. The glasses were up, otherwise the stones were coming to her head itself, and it would have been a serious consequences. This was made with a target to Mamata Banerjee to assault and to kill her. It's an attempt to murder case. 100 BJP workers were there, and police was remaining silent spectator, absolutely silent spectator. Of course, that was the direction was given by the CM Shubhendu Adhikari. And thereafter, when she went there, previously, just earlier, half an hour ago, we had a talk with the councillor, Jemi Sharma. We had a talk with her, but that point of time, she was not allowed to speak at all. She was not allowed to speak with Mamata Di, and their family members had a talk. We have understood the position that the tremendous pressures of the BJP local MLA was there, and this local MLA BJP, he threatened that the third degree should be given to everyone, and that is Sudipto Das. And that video has come to public view. All we have seen that, everyone we have seen that. The place where the BJP is targeting, police is remaining completely silent. Attempt to murder to Mamata Banerjee herself, this is a clear case of that. We will not stop here. We will go, we will look into the matter, and we will take appropriate legal steps in the matter. If required for custodial death, we will go up to Supreme Court. There is no doubt about it. Number two, Shomik Bhattacharjee, what he is saying, he is trying to dilute the everything. He is trying to do it. But he doesn't know, his workers doesn't hear him. Why he is sitting as a BJP president? Not a single worker is hearing him. All ruffians are being controlled by the Shubhendu Adhikari CM. BJP Halla Party, BJP Gunda, BJP Chor, BJP Dakat, all are controlled by the Shubhendu Adhikari. Only Shomik Bhattacharjee is at a showpiece as president. His words never heard by any BJP workers, that we know, and BJP is ruining the law and order situation of the West Bengal.